चलिए भाई, अब तो ठीक है। आप लोगों का साउंड अब तो ठीक हो गया होगा। सही है। चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं। अब से एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, सुन लीजिए। अंक एक प्रतीक है जिन्हें विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सब लोग क्लियर हो गए? अंक क्या है? अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। सबसे छोटा अंक कौन है? 0। सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। ये जो हमारी संख्या पद्धति है उसका नाम क्या है? दशमलव संख्या पद्धति। इसका नाम दशमलव संख्या पद्धति क्यों रखा गया? क्योंकि ये 10 अंकों से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम है दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से जो है हमें जरूरत पड़ी संख्या की। संख्या, ये संख्या क्या है, नंबर क्या है? तो देखिए, ये 5 जो है अंक है, 6 भी अंक है, लेकिन जब दोनों को ज्वाइन करके लिखते हैं तो ये बन जाती है संख्या। इसलिए कहा गया कि अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। यानी कि अंक को मिलने से जो पद बनते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। तो आपका जो है देखिए, 6 अंक है, 5 अंक है, लेकिन 56 क्या है? संख्या है। तो अंक को भी हम संख्या कह सकते हैं, लेकिन किसी संख्या को हम अंक कहें, ये जो है वास्तविकता नहीं है, ये सही नहीं है। यानी कि हर अंक को संख्या हम कह सकते हैं, लेकिन हर संख्या को अंक नहीं कह सकते। ठीक है। तो संख्या किसे कहते हैं, एक बार सुनिए। अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ मिलते हैं तो संख्या जो है तैयार होती है। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, संख्या जो है, आप बताएंगे कि संख्या मात्र 2 प्रकार की होती है। संख्या 2 प्रकार की होती है। पहली होती है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी है आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ये 2 संख्याएं बस होती है। अब सवाल यह है कि ये काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है? तो जिस संख्या का अर्थ हम समझ पाते हैं, जिस संख्या का अर्थ हम समझ पाते हैं या किसी को समझा पाते हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्या के नाम से जानी जाती है। जैसे देखिए, कहीं लिख रहा है 2.5, तो आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे या कोई कभी समझाया होगा आपको। इसका अर्थ क्या होता है? 2.5, यानी 2 और 1 में आधा। तो इसका अर्थ समझ जा रहे हैं, तो क्या है? वास्तविक संख्या है। कहीं पर 3/5 लिखा है, तो इसका अर्थ आप समझते हैं कि 5 हिस्सा में 3 हिस्सा। भिन्न आप लोग जानते होंगे, तो 5 हिस्सा में 3 हिस्सा। तो इसका अर्थ हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को कि ऐसा कहीं लिखा रहेगा तो इसको पढ़ते हैं 5 हिस्सा में 3 हिस्सा। समझा रहे हैं ना? तो ऐसी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं √16, तो इसका अर्थ मैं समझा रहा हूं कि इसका अर्थ +4 भी होता है, -4 भी होता है। कैसे? तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 16 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे फिर 16 आ जाएगा। तो इसका अर्थ चूंकि हम समझ पा रहे हैं, तो ये है वास्तविक संख्या। लेकिन अभी बोला जाए कि √-16, तो अब इसका अर्थ क्या बताएंगे आप लोग? सोचिए, +16 को +4 भी बता दिया गया है, -4 भी बता दिया गया है। तो -16 का अर्थ हम क्या बताएंगे? नहीं बता पा रहे हैं, कुछ बताया ही नहीं जा सकता है। इसको आज तक कोई गणितज्ञ नहीं बताया कि इसको कहेंगे क्या। इसलिए न 4 इसका मान होगा, न -4 होगा, तो आखिर में कौन सा 4 होगा इसका वैल्यू? न +4 होगा, न -4 होगा। तो ऐसी संख्या को कहा गया
काल्पनिक संख्या, क्योंकि इसका अर्थ हम न समझा पा रहे हैं न खुद ही समझ पा रहा हूं, तो ऐसी संख्या को बोला गया काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोला जाता है, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या की अगर परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि जिस संख्या का अर्थ हम नहीं समझ सकते हैं, न किसी को समझा सकते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे अंडर रूट में ऋणात्मक कोई संख्या है, अंडर रूट में क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव कोई नंबर अगर रूट के अंदर हो जाए तो उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, इसी संख्या को बोला गया काल्पनिक संख्या। ठीक है, और ये इसका डेफिनेशन एक और भी आप बोल सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। कोई डाउट? चलिए आप लोग बताइए, संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो बोलेंगे आप, जिस संख्या का अर्थ हम समझ पाते हैं या समझा पाते हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का अर्थ हम न समझ पाते हैं न समझा पाते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, आपका रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल है। ठीक है, रियल है। कमलेश चौधरी जी, रियल है, काल्पनिक। अब सुनिए, अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि ये सब कुछ अब कैंसिल करते हैं। इतनी चीजें मैं बता दिया आप लोगों को। अब हम चूंकि गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आपको अंक और संख्या को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी अंक के सहारे पूरे गणित हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कम से कम आप ये तो अब बता सकते हैं ना कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है और संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम अपने जगह पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं जो हमें आज सीखना है। ये जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं इसको आप कह सकते हैं मेंटल मैथ के भी कह सकते हैं, यानी कि शुरुआती फरहान जी, शुरुआती जो है मैथ क्या होता है ये आज आपको बताने वाले हैं। 2-3 दिन लगेगा आपको समझने में इसको, और ये जो सीख गया वो मैथ में इंटरेस्ट लेने लगेगा और धीरे धीरे मैथ पढ़ने लगेगा। ठीक है ना, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी अब पढ़ेगा मैथ। आइए कैसे, देखिए सबसे पहले ये चीज है आपको ये जानना कि गणितीय संक्रिया क्या है। गणितीय संक्रिया, ठीक है, तो 4 सिंबल जो है मैथ में बनाए गए हैं जिनको गणितीय संक्रिया के नाम से जाना जाता है। 4 सिंबल बनाए गए हैं जिनको मैथ में गणितीय संक्रिया के नाम से जाना जाता है। वो इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये बताइए, आप पहले ही दिन कभी तो नहीं जान गए होंगे कि ये प्लस है, कोई बताया होगा आपको कि भाई ऐसे सिंबल कहीं बनेगा तो इसको क्या बोलना है, प्लस यानी कि योग का चिन्ह, माइनस यानी कि घटाव का चिन्ह, गुणा का ये चिन्ह है, और ये जो है आपका भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो आज से अगर कोई पूछता है आपसे कि बताइए गणितीय संक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि प्लस, माइनस। चलिए भाई, समस्या दूर हुई है। अब यहाँ गांव में बहुत नेट की समस्या चल रही है। अब चल रहा है।
चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहां से चलिए हम लोग जीरो से फिर देखते हैं गणितीय संक्रिया क्या है। ठीक है, तो अब बताएंगे कि योग, अंतर और गुणा और भाग के चिन्ह को गणितीय संक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस गुणा और भाग के जो चिन्ह है उसे क्या कहते हैं, गणितीय संक्रिया हम कहते हैं। तो गणितीय संक्रिया हमें बहुत ही जानना जरूरी था। ठीक है, कभी भी गणितीय संक्रिया पूछा जाए तो यही बताएंगे, प्लस माइनस गुणा और भाग। दूसरा देखिए, ये जो है पक्षांतर का नियम क्या है। यानी कि जब हम मैथ में कोई चीज पक्षांतर करते हैं, लेफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो कैसे करते हैं इसको देखिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो कहीं भी अगर कोई चीज x के साथ प्लस में है, ठीक है, तो राइट में अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि प्लस जब चीज राइट में जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस अगर राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड जो राइट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी कौन कैसे चेंज होता है आपको ये जानना होगा। प्लस किस में बदलेगा, माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, और भाग गुणा में बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल सबको दिखाते हैं। कहीं लिखा है x + 5 = 16। देखिए ये शुरुआती चीज है, बहुत लोगों को भी नहीं आ रहा है इसलिए बताना पड़ रहा है। x + 5 = 16 है और आपको जो है x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, इस 5 को हटाने की कोशिश करेंगे इसको राइट हैंड साइड में, तो 16 इधर +5 है तो उधर जाके क्या हो गया, -5, क्योंकि प्लस। अब देखिए ये चिन्ह क्या है, हमेशा x से रिलेशन देखेंगे चिन्ह का, न कि इसके पीछे का चिन्ह देखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आता अगर 8 इंटू, तो 8 का आगे का चिन्ह नहीं देखेंगे, हम 8 और x के बीच का चिन्ह देखकर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नहीं तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर सिखाए थे कि प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, तो 8 तो प्लस है, तो भाई बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो वेरिएबल है, चर है, और जो अंक उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बीच का ये गणितीय संक्रिया का चिन्ह देखेंगे, न कि उस अंक के आगे का देखेंगे। समझ में आया बात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस है तो उधर जाकर क्या हो गया, माइनस। आपका आंसर आ गया 11। आगे x = क्या हो गया, 11। पहली बात ये समझ में आई आप लोगों को, सभी लोग क्लियर है कि कहाँ का चिन्ह देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए यही है x - 10 = 35, हम इस 10 को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ दोनों के बीच चिन्ह क्या है, माइनस, तो उधर जाके क्या होगा, प्लस। यानी कि 35 + 10 दैट इम्प्लाइज 45, यानी यहाँ x का मान आ जाएगा 45। इसी तरह से फिर देखिए, अगर लिखा है x × 5 = 95, आप चाहते हैं कि x का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, यानी 95/5 यानी कि 19, तो आपका x का वैल्यू हो गया 19। एक और नियम है कि अगर कहीं लिखा है x / 5 = 20, आप चाहते हैं कि x का वैल्यू निकाले, तो बताइए इधर x दोनों के बीच में डिवाइड है, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी इधर भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 100, x = 100। तो बोलिए गणितीय संक्रिया के चिन्ह और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या है, पक्षांतर करने का नियम क्या है, ये आप लोग समझ पाए। किसी को भी प्रॉब्लम होगा जरूर बोलेगा, ठीक है, क्योंकि समझने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए कि पक्षांतर कैसे आप करेंगे। जैसे एग्जांपल एक लिख रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5x + 6 = 36, ये इक्वेशन मैंने लिखा हूं, इसमें से मुझे x को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए
सबसे पहले हम जो x से अलग है उसको हटाते हैं, सीखिएगा आप। तो 5x इक्वल टू 36 प्लस 6 है तो उधर लेके गए -6। अब हो गया ये 5x इक्वल टू 30। अब हम यहाँ पर देखिए जब कुछ चिन्ह नहीं रहता है तो इसको क्या समझते हैं, गुणा। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट यानी चर और अचर के बीच में कोई सिंबल ना होकर के संक्रिया, तो इसको हम समझते हैं गुणा। सबको याद आएगा? तो बताइए x बराबर, इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग। x बराबर क्या हो गया 6। किसी को डाउट है? ठीक, तो एक क्वेश्चन आप लोग बताइए अब, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है कहीं पर x अपान 5 माइनस 10 इक्वल टू 40। तो x का मान क्या होगा? चलिए x का मान क्या होगा? सब लोग ट्राई करें, जिसको नहीं आएगा वो जरूर अपना हाथ रेज करें, उठाए और पूछे। डाउट भी लिख सकते हैं, हम समझ जाएंगे। बहुत ऐसे मजा आने वाला है हम लोग पढ़ने में, ठीक है ना? थोड़ा सा नेट गड़बड़ हम लोग कर दे रहा है, ये तो आज से आप लोगों को क्लास में एकदम मन लगेगा, मन से पढ़ना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने सिखाया कि जो दूर की संख्याएं हैं उसको दूर करते हैं, दूर वाले को दूर करिए। तो x अपान 5 40 माइनस है तो उधर जाके प्लस 10 हो गया। x अपान 5 ये आपका 50 हो गया। अब इधर देख रहे हैं कि भाग है, उधर जाके क्या होगा, गुणा। 55 से 25 250। क्या किसी को और क्वेश्चन चाहिए कि आगे बढ़े जाए? और क्वेश्चन चाहिए कि आगे बढ़ा जाए? चलिए, तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कि पक्षांतर का नियम क्या है। अब हम यहाँ पर तीसरी चीजें देखेंगे, योग तथा अंतर का नियम। योग तथा अंतर का नियम क्या है? देखिए, लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके 4 रूल्स है। पहला है जैसे 30 माइनस 50, ठीक है। दूसरा आपका माइनस 30 प्लस 50। तीसरा है आपका माइनस 30 माइनस 50। और चौथा है आपका 30 प्लस 50, ठीक है। तो ये अगर 4 प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को लिखा हूं, इसको अगर आपको हल करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसके लिए 2 नियम याद करेंगे। पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम है कि समान चिन्ह होने पर, समान चिन्ह होने पर योग, यानी कि अगर समान चिन्ह है तो पक्का आप उसको योग करेंगे। दूसरा रूल है कि विपरीत चिन्ह होने पर आपको अंतर करना है, डिफरेंस करना है। और देखिए, डिफरेंस और घटाने में बहुत का अंतर होता है। घटाव का मतलब होता है कि जिसमें से जिसको बोल दिया जाए वही घटाना है, लेकिन डिफरेंस का मतलब है कि बड़ा में से छोटे को घटा लीजिए, काम चल जाएगा। और तीसरा रूल है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। ये आपके मन में लाइफ टाइम बैठा रहेगा, इसको याद करके रखना है कि समान चिन्ह होने पर फटाक से जोड़ करना है, विपरीत चिन्ह होने पर घटा देना है। और लेकिन चिन्ह जब लिखना होगा कि प्लस लिखूं कि माइनस, हमेशा बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पर क्या है, कोई बताएगा यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, प्लस। आज से सब लोग जान लीजिए कि आगे अगर किसी अंक के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर गणितीय संक्रिया प्लस विराजमान है, ठीक है। तो बताइए, प्लस और माइनस क्या हुआ, विपरीत चिन्ह। तो विपरीत चिन्ह है तो पक्का हम घटाएंगे, तो बड़ में से छोटा घटा लीजिए, आपका हो गया 20। लेकिन चिन्ह देखेंगे बड़ी संख्या का, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस।
तो आपका जवाब आ गया -20। यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर अपोजिट चिन्ह है तो फिर घटेगा। 50 में 30 गया 20, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा +20। यहाँ पर दोनों चिन्ह ऋण ऋण है यानी समान चिन्ह है। समान चिन्ह होने पर योग करना है 50 30 80, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है -80। यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, फिर समान चिन्ह है। समान चिन्ह का मतलब योग, ये हो गया 80, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस। क्या किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है? कोई भी डाउट हो डी लेके हाथ नहीं रेज मत उठाइए मत, उसमें समझ नहीं आ रहा है। किसी को डाउट हो तो डी लिख दे, डी। चलिए राजीव प्रजापत, सब क्लियर है? ओके ओके ओके। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपना आंसर फटाक से लिखिएगा, ठीक है? बेटा इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बैकअप वीडियो करके कभी भी देख सकते हैं, ठीक है? रूल आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखिए -70 -20 -40 + 80 -30 +20। आप तीनों का जवाब आप लोग लिखे तो थोड़ा भाई लिखना भी सीखिए। भविष्य में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाइए। सभी लोग कैसे हमको कमेंट करना है, कैसे रिप्लाई देना है, सब सीखिए आप लोग। -90 40 -10 प्रगति सिंह, संदीप यादव 40 एक एक बोल रहे हैं, सब बोलिए। -90 40 -10 समान चिन्ह जोड़ बड़ी संख्या का चिन्ह, विपरीत चिन्ह घटाओ बड़ी संख्या का चिन्ह, विपरीत चिन्ह घटाओ बड़ी संख्या का चिन्ह। आपका आंसर आ गया -90 40 और 10। किसी को प्रॉब्लम है? नो। चलिए, तो हम लोगों ने ये तीसरा पॉइंट में जोड़ और घटाने के क्या सीखे, नियम सीखे। अब इसमें हम जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि किस किस तरह के जोड़ के सवाल आपको मिलेंगे और कैसे आप करेंगे। देखिए पहला रूल यही है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो सब लोग ध्यान से सीखेगा कि दोहरा के बताना ना पड़े, आप लोग खुद करेंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे कि इधर से शुरुआत करेंगे। गणित का हर ट्रिक राइट से जब क्यों काम करता है, इकाई स्थान पर से बिंदु लगाएंगे, मत में जोड़ेंगे। 6 8 14 14 5 19 19 7 26 के 6 हासिल हो गया कितना? 2, यानी कैरी हो गया 2। तो जो 2 कैरी बच रहा है उसको ले जाके तुरंत इसके दूसरे अंक में जोड़ना है। 5 2 7, इसमें नहीं है तो भागी आ गई, 7 2 9 9 3 12 हासिल 1। एक को पहले ले जाके तुरंत इसमें जोड़ेंगे, 3 1 4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 4 7 11 हासिल 1। एक अब देखिए कहां जुड़ेगा, कहीं अंक खाली नहीं है। 1 और 8 9, ये रहा आपका आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बोले। इसी तरह आपको कॉपी पर लिख के जोड़ना है। 9126, कुछ लोगों का 9226 आया है, गलत है। चलिए देख लीजिए, 6 8 14 14 5 19 19 7 26 हासिल 2 था। 5 2 7 7 2 9 9 3 12 हासिल 1। 4 1 5 और 5 7 12 12 है ना, 12 के 2 हासिल 1 और 1 8 9। अब सही है, ठीक है? 8226 ही होगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ऐसा क्वेश्चन करके देखिए। 7 3 + 2 5 6 8 + 3 + 2 5 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए तो
सब लोग कापी कलम लेकर बैठे और सीखते जाना है, अपने हाथ से करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, देखने में और करने में बहुत फर्क है। दो हजार नौ सौ तीन, 2903, 2903। खुशी 2903, शुभम 2903। चलिए बहुत बढ़िया है भाई। 9 3 12, 12 8 20, 20 3 23, हासिल 2, 2 5 7, ठीक है, 7 6 13, 13 7 20, ठीक है, हासिल 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 की 9। उसके बाद से सीधे आते हैं 2 पर, 2903। ठीक, दूसरा दूसरा सवाल है दशमलव संख्याओं का योग। दशमलव संख्याओं का योग कैसे करेंगे? ये जोड़ घटाने में दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आपका मिल जाता है कि दशमलव संख्याओं का योग कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमसे सीखे, जैसे 8.62 प्लस 4.616 प्लस 3.2 प्लस 85 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कितने हैं। 1 2 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक भी अंक नहीं है दशमलव के बाद। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो है सबसे ज्यादा अंक कितना दिख रहा है? 3 डिजिट दिख रहा है। तो सब में हम 3 डिजिट यानी 3 अंक जीरो के दशमलव के बाद बनाएंगे, जीरो बढ़ा के। देखिए, एक जीरो इसमें बढ़ा दिया, 2 जीरो इसमें बढ़ा दिया, और यहाँ दशमलव छुपा रहता है, यानी करके 3 जीरो यहाँ बढ़ा दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि दशमलव के बाद सब में जो है बराबर अंक 3 दिखने लगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम जोड़ेंगे ऐसे बिंदु लगाकर, 0 0 6 और 0 6 हुआ, फिर 0 0 1 और 2 3 हुआ, 0 2 2 6 8 8 6 14, हासिल 1। अब दशमलव लगा देंगे क्योंकि 3 डिजिट हमारा हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ इसमें जो है 5 5 3 8 8 4 12 12 8 20, हासिल 2 बच गया। 2 8 10 10 3 13। अब देखिए यहाँ पर 130। एक बार और देख लीजिए, एक हासिल इसमें बचा हुआ था। 5 3 8 8 4 12 12 12 और 8 20, 20 के 2 था ना। यहाँ पर एक बार और देखिए भाई, मिस्टेक हुआ है कहीं पे। 0 0 6 और 0 6 हो गया, 0 0 1 और 2 3 हो गया। यहाँ पर 0 2 2 6 8 8 2 2 6 8 8 और 6 14, हासिल 1 बच गया था। एक को इसमें तुरंत मिला लीजिए, 5 1 6 6 3 9 और 9 4 13 13 8 13 8 आपका जो है 21 होगा, हासिल 2। इस तरह से 131.436 इसका मान होगा। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या बताया गया वो ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा जितने अंक दिखेंगे उतने अंक सब में आपको जीरो बढ़ा के बना लेना है। कहीं भी आज के बाद जोड़ दिखेगा दशमलव पर का, तो आप दशमलव के बाद जीरो बढ़ाकर संख्या बराबर करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जैसे 25.76 प्लस 2.5 प्लस 82.76 बराबर क्वेश्चन मार्क। जोड़िए इसको। तो
आंसर दीजिए सभी लोग। एक 111.023। सब लोग ट्राई करते रहे भाई, देखिए हम लोग को सीखने से मतलब है, सीखना है किसे। चलिए एक बार मैं जोड़ता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा अंक 3 है, इसमें मैं 3 अंक बनाऊंगा, इसमें भी 3 अंक बनाऊंगा। अब मैं जोड़ूंगा आराम से, 0 0 3। आप भी ऐसे पॉइंट लगाया कीजिए अपने कॉपी पे। 6 0 6 6 12 हासिल 1, 7 1 8 8 5 13 13 7 20 हासिल 2, 2 2 4 4 2 6 6 5 11 हासिल 1, 8 1 9 और 9 2 11। 111.023। ठीक है, हो जाएंगे। तो ये दूसरा नियम याद रखिएगा, दशमलव संख्याओं का योग कैसे करेंगे। तीसरा चीज सीखिए, तीसरा चीज है आपका इसमें कि कोई अंक जो है बार बार रिपीट कर देता है, जैसे इस तरह से 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.7777 4 टाइम्स दिया हुआ है, यानी कि कितना ही बार लिख सकता है। तो जब आप देखिएगा कि कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, लेकिन दशमलव के बाद, दशमलव के पहले हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, तब के लिए ट्रिक बनता है कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखेंगे हम, जो अंक इसमें दिख रहा है उसका टेबल कम से अधिक बार, कम से अधिक बार बस पढ़ देंगे, और सबसे ज्यादा 0.4 अंक है, 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा, चलिए कम का मतलब है एक बार पढ़ेंगे पहले, 7 एकम 7। अब 2 बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14। अब 3 बार पढ़ेंगे, 7 के 21 एक हासिल 22। ठीक है, अब 2 हासिल हो गया, 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौक 28 2 30 हो गया ना। यानी 7 का पहाड़ा 1 से मैं 4 बार पढ़ा लगातार। उसके बाद 4 बाद हम दशमलव लगाएंगे, इधर से गिन के 1 2 3 4। आपका आंसर हो गया 3.0247। क्या आप लोग समझ पाए हैं सभी लोग? सभी लोग समझ पाए हैं इसको? जिस अंक को रिपीट करेगा बार बार, उसका टेबल 1 से शुरू करना है, और सबसे ज्यादा बार जितनी बार रहेगा उतनी बार पढ़ देना है। लेकिन एक शर्त है कि ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार होना चाहिए। अगर बीच में डिस्टर्ब करेगा तो हम लोग जो है उसे जो है बाद में जो है कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका सवाल थोड़ा सा डिस्टर्ब करके दे दिया, 8.6 प्लस 12.66 प्लस 10.666 प्लस 10.6666 4 बार लिख दिया। तो अब बताइए, आपने पढ़ा था कि दशमलव के पहले कोई अंक ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा छोटा कभी भी देगा ये ठीक काम करेगा, आगे पीछे कहीं भी वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, ये फालतू है हमारे लिए, ये फालतू है, एक्स्ट्रा है। अब सपोज दैट 8 नहीं है, 12 नहीं है, तो अपना ट्रिक पहले 1 2 3 4 बार लगा लीजिएगा, जैसे आप जानते हैं। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18 1 19 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25, 4 अंक बाद में लगा दिया, हमारा आंसर आ गया 2.5926। लेकिन हम इसको बचा के रखे हैं लास्ट में जोड़ने के लिए, तो 12 8 मन में जोड़ लेंगे 20, और इसमें जोड़ देंगे हम, तो 20 2 22.5926। कोई दिक्कत?
तो अगर डिस्टरबेंस भी थोड़ा बहुत करेगा तो आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, बताइए, चलिए बताइए। जैसे 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.999 प्लस 0.99999 बराबर क्वेश्चन मार्क। 5 बार मैं लिखा हूं, 5 बार देख सकते हैं। 5 बार लिखा गया है। आंसर जैस्मिन परवीन 4.7889। ठीक है, आइए देखते हैं, मिला लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो 9 का टेबल में 1 से 5 बार पढ़ने वाला हूं। आइए पढ़ते हैं। 9 देखिए, हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर लिखने की आदत डाल लीजिए। गणित में हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 3 27 से 28, 9 चौके 36 2 38, 90 से 45 3 48। चूंकि 5 9 है तो 2 4 5 के बाद दशमलव लगाएंगे। ये रहा आंसर 4.8889। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, चलिए। तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गया। चौथा नंबर है कि यही अंक अगर रिपीट कर दे 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस 88888 बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से लीजिएगा। तो पहले सवाल और इस सवाल में फर्क ये है, तो दशमलव के बाद की संख्या थी यानी 1 से छोटी, और ये संख्या दशमलव इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, पूरा कंप्लीट पूर्णांक के रूप में है। तो अपना ट्रिक को हम लोग उल्टा कर लेंगे। अब 8 जो अंक दिखेगा उसका टेबल अधिक से कम बार, अधिक से कम बार पढ़ेंगे। यानी 8 का टेबल हम सबसे पहले 5 बार पढ़ेंगे, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो चलिए 8 5 40, यहाँ से 4, 8 चौके 32 4 36, यहाँ से 3, और 3 के 24 3 27, यहाँ से 2, 8 दूनी 16 2 18, यहाँ से 1, 8 कम 8 है 9, 8 का 12 में 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार पढ़ा हूं। हमारा जोड़ आ गया है। अब चाहे तो विधिवत भी जोड़ के देख सकते हैं। आइए जोड़ते हैं। 8 8 16 3 24 8 32 8 5 40 के 0 यहाँ से 4, 8 4 12 12 8 20 20 8 28 28 2 30, 6 36 के 6 यहाँ से 3, 8 3 11 11 8 19 19 8 27 के 7 यहाँ से 2 2 8 10 10 8 18 18 के 8 यहाँ से 1 8 1 9। आप देख रहे हैं हम पहली जो मेथड बताया थे 10 पॉइंट लगाकर, उस तरह भी जोड़ रहे हैं तो वही आ रहा है, जबकि इस तरह भी वही आ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो चलिए फटाक से एक जोड़कर बताइए हमें, तो एक जोड़कर बताइए आप लोग। जैसे 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 आपका लिखा है, 4 टाइम यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 टाइम 6 लिखा हूं। इसका आंसर दीजिए। तो ठीक है टाइगर जी, आज जो है यहीं तक हम छोड़ेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, लेकिन कल से क्लास डेली हम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। कोई आंसर बताए इसका?
74070। देखिए 6 5 बार है, पहाड़ा 6 का 5 बार पढ़िए। 6 5 30, हासिल 3, 3 को मन में रखे रहिए हासिल को। 6 चौके 24, 3 27, हासिल 2, 6 3 18 2 20, हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 74070। चलिए आज थोड़ा सा भाई डिस्टरबेंस हुआ नेट के चलते, कल से हम लोग एकदम राइट टाइम रहेंगे। और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं सबको जो ज्वाइन कीजिए कि किसी का छूटे ना, सब लोग पढ़ सके, ठीक है ना। आप लोग कल 8 बजे एकदम 8 बजे डेली जो है आप लोगों को लाइव होना है एकदम टाइम पर, ठीक है। तो आज जो क्लास यही को ओवर करते हैं। और ये बताइए आप लोगों को समझ में आया आज? वीडियो साफ दिख रहा है, साउंड ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई गुड नाइट सभी को। और आज जो हम लोग क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। विक्रांत जी गुड नाइट भाई, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। ओके।